हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में बताए थे आपको। आज हम जानेंगे कि ओटीएम, एटीएम और आईटीएम क्या होता है। जो अपने ऑप्शन चेन के अंदर, जो अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ओटीएम, एटीएम और आईटीएम यानी आउट ऑफ द मनी, एट द मनी और इन द मनी, ये क्या होती है। अगर आप किसी में भी ट्रेड करना चाहते हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ओटीएम, एटीएम और आईटीएम क्या होता है। मान लीजिए किसी इंडेक्स की प्राइस या फिर किसी स्टॉक की प्राइस, मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस अभी चल रही है 100 रुपए पे, अपने किसी स्टॉक की प्राइस चल रही है। अब इसका जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम, अब इसके भी प्रीमियम कॉल साइड और पुट साइड, दो साइड के प्रीमियम होंगे। अब कॉल साइड का मान लीजिए, अगर इसका कॉल साइड का ये रहेगा तो इसका मान लीजिए 150, इसकी प्राइस 150 और इधर अंदर लिखते थे 50 और अभी करंट में इसकी चल रही है 100 यानी 100 रुपए। अब अगर हम इसका कॉल बाय करते हैं, इस स्टॉक पे इस प्राइस का हम कॉल बाय करते हैं, अगर जिस प्राइस पे चल रहा है उसी प्राइस का हम कॉल बाय करते हैं, तो वो हो गया अपना एट द मनी। यानी कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स जो भी करंट में प्राइस उसकी चल रही है, उस प्राइस का अगर हम प्रीमियम खरीदते हैं कॉल साइड का, तो उसका जो करंट प्राइस है वही उसका एट द मनी रहेगा। और अगर मान लीजिए ये 100 रुपए था, हम 100 रुपए से कम का प्राइस, यानी जो करंट में प्राइस चल रही है उससे कम का प्राइस का अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो वो रहेगा अपना आईटीएम यानी इन द मनी, इन द मनी। और अगर जो प्राइस अपनी अपनी करंट में चल रही है उससे ज्यादा का प्रीमियम, मतलब उससे ज्यादा वाला का प्रीमियम हम खरीदते हैं, मान लिया अगर ये 100 रुपए पे चल रहा है और हमें इसको 150 रुपए वाला 150 रुपए का प्रीमियम अगर हम इसमें बाय करते हैं, तो होता है ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। ये हो गया एक बेसिक कॉल साइड के लिए। अब पुट साइड के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। पुट साइड, मान लो आपने अभी लिया था सी, आपने इसका लिया है, सी बाय किया है। अब मान लीजिए आप पी बाय करेंगे तो उसके लिए उल्टा हो जाएगा। पी बाय के लिए क्या होगा, आपने यहाँ पे सेम हो गया, 100 रुपए का कोई प्रीमियम चल रहा है। अब यहाँ पे ये गया 50 पे, अभी करंट में चल रहा है 100 पे, या फिर ऐसे भी मान नॉर्मली ऐसे भी देख सकते हो या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हो 150। ये इसकी अलग अलग प्राइस मैंने इसलिए लिख दी है, इसका जो अभी करंट का प्राइस है 100 रुपए, और अगर इसमें पी बाय करते हो आपको करंट की प्राइस की प्रीमियम से, तो उसका जो करंट का प्राइस है वो एटीएम, एटीएम दोनों में कॉल साइड और पुट साइड दोनों के लिए सेम ही रहेगा, एटीएम। अब यहाँ पे क्या हुआ था, हम जो करंट में प्राइस चल रही है उससे आगे का प्राइस को प्रीमियम खरीदते हैं, तो वो होता है अपना ओटीएम यानी आउट ऑफ द मनी। याद रखना, आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम सस्ता होता है। ये जो मैं प्राइस लिख रहा हूं ये मैं एक स्टॉक की प्राइस लिखा रहा हूं, लेकिन जो इसका प्रीमियम होगा ये उसका उल्टा होता है। प्रीमियम हमेशा आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम कम होता है, एट द मनी का थोड़ा ज्यादा होता है, इन द मनी का उससे ज्यादा होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में। अब पी, अगर हम पी बाय करते हैं तो उसमें अपना इन द मनी क्या होगा और आउट ऑफ द मनी क्या होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। जो करंट में प्राइस चल रही है वो तो अपना एट द मनी रहेगा, इन द मनी क्या रहेगा, हम क्या करते हैं पी बाय करते हैं कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, यानी डाउन साइड भेज, मतलब जाने, हमें लगता है कि डाउन साइड अपना मार्केट जा सकता है, इसलिए हम पी बाय करते हैं। तो पी बाय करते हैं तो उसमें जो अपना करंट प्राइस, जो अभी करंट में प्राइस चल रही है उससे ऊपर का बाय करते हैं, यानी इन द मनी का, इन द मनी का, सॉरी, इन द मनी का हम बाय करते हैं, यानी 100 रुपए से ज्यादा का हम प्रीमियम बाय करते हैं, वो होता है अपना इन द मनी। और अगर हम इससे जो प्रीमियम चल रहा है, जो भी करंट में हमारा प्रीमियम चल रहा है उसके उससे कम का, यानी 100 से कम का, यानी 50 का जो अपना प्रीमियम है उसको हम बाय करते हैं, तो रहेगा अपना आईटीएम। ये इसका प्रीमियम की प्राइस नहीं है, ये इसकी प्राइस है, मतलब इसके प्रीमियम यानी इस प्राइस के प्रीमियम, क्योंकि हर स्टॉक का एक प्राइस होता है, प्राइस के भी अलग अलग प्रीमियम होते हैं और प्रीमियम की भी अलग अलग प्राइस होती है, मैं बताऊंगा अभी। ये तो एटीएम, ओटीएम और आईटीएम की बात हो गई। अब हम जानेंगे इसके अंदर कि मान लीजिए ये 100 रुपए पे अपना चल रहा है,
100 रुपए पे भी चल रहा है। तो 100 रुपए की जो प्रीमियम 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 की बात आई है यहाँ पे, 100 रुपए के प्रीमियम की प्राइस, 100 रुपए की प्रीमियम की प्राइस चल रही है, मान लो 10 रुपए, 10 रुपए इसकी प्राइस चल रही है। अब आपने इसका 100 रुपए वाला यानी एट द मनी का कोई भी प्रीमियम कॉल बाई कर लिया है यहाँ से 10 रुपए के हिसाब से। अब इसकी प्राइस यहाँ पे 120 रुपए पहुंच गई, यानी इस 100 रुपए के प्रीमियम आपने 10 रुपए के हिसाब से खरीदा और इसकी प्राइस कॉल साइड के लिए तो ये 120 रुपए हो गया। मान लो ये 100 रुपए की प्राइस 120 रुपए हो गई। अब ये कितना पॉइंट बढ़ा, 20 पॉइंट, यानी 20 पॉइंट बढ़ा। तो इसका बेसिक सा बात है कि अगर आपने कॉल बाय किया तो इसका प्रीमियम भी बढ़ेगा, प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ेगा। आपने 100 रुपए के हिसाब से इस प्रीमियम को बाय कर रखा था, अब इसकी प्राइस हो गई 120 रुपए, तो यहाँ पे भी ये प्राइस बढ़ जाएगी। अब किस हिसाब से बढ़ेगी इसका भी कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, अगर हम एट द मनी का जो प्रीमियम है वो बाय करते हैं तो उसका होता है 0.5, यानी अगर अपना मेन प्राइस है वो अगर 1 पॉइंट बढ़ता है तो अपना जो प्रीमियम का प्राइस है वो 0.5 बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये कैसे, अब आपको ये समझ नहीं आएगा 0.5 कैसे बढ़ा, ये सब मैं आगे बताऊंगा किस हिसाब से बढ़ते हैं किस हिसाब से नहीं बढ़ता, ये किस पे डिपेंड करता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी प्राइस के लिए ज्यादा बढ़ता है कौन सी प्राइस के लिए कम बढ़ता है। ये जो 0.5 है इसे हम बोलते हैं डेल्टा। अभी मैं बताऊंगा डेल्टा क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में, डेल्टा के बारे में, डेल्टा, थीटा, गामा, ये बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, हम जानेंगे। अगर हम ज्यादातर अगर आप थोड़ा ट्रेड करते हो तो आपको पता ही होगा कि हमेशा एट द मनी का जो प्राइस है उसका डेल्टा नॉर्मली 0.5, 0.4, 0.6 के आसपास ही होता है। तो अगर ये 20 पॉइंट बढ़ा है तो यहाँ पे भी ये कितना बढ़ेगा, ये 10 पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़ता है तो ये 0.5 इसका प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसकी प्राइस हो गई 20 रुपए। वहीं अगर आप कॉल की जगह यहाँ पे पुट बाय करते हो तो पुट में उल्टा होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई पुट बाय किया था आपने, उसका प्रीमियम था 10 रुपए, अब उसकी प्राइस गिरने की जगह बढ़ गई, यानी यही सेम हुआ लेकिन आपने कॉल की जगह पुट ले लिया और इसकी प्राइस 100 रुपए की जो प्राइस है वो आपने सोचा गिरेगा, लेकिन गिरा नहीं, उल्टा बढ़ गया, 120 रुपए पहुंच गया। तो यहाँ पे जो अपना प्रीमियम है, बेसिक सी बात है, ये गिरेगा क्योंकि ये बढ़ा है। अगर ये बढ़ता नहीं तो ये प्रीमियम अगर घटता, ये मेन चार्ट गिरता तो ये भी बढ़ता, क्योंकि यहाँ पे उल्टा होता है। अब 120 रुपए हो गया तो ये प्राइस जो अपनी 10 रुपए है ये गिर जाएगी। अब किस हिसाब से गिरेगी, जब ये 100 रुपए पे था तब ये था एट द मनी, लेकिन अभी 120 रुपए हो गया तो ये किसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, 120 रुपए पहुंच गया, यानी आउट ऑफ द मनी हो गया। आपने जो प्राइस खरीदी थी उसका ये आउट ऑफ द मनी हो गया। अब आउट ऑफ द मनी हो गया तो ये प्राइस कितनी रह गई, ये बढ़ा, गिरने की जगह बढ़ गया, तो ये अपने उस हिसाब से कैलकुलेशन करो कितना, 20 पॉइंट बढ़ा, 20 पॉइंट बढ़ा। तो नॉर्मली ये भी 20 पॉइंट गिरे, पॉइंट यानी 10 पॉइंट ये गिरेगा आपका, 10 पॉइंट ये आपका गिर जाएगा, यानी ये अपना जीरो के आसपास नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये जब 100 पे था तब एट द मनी था, इसका डेल्टा 5.5 था, लेकिन जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी में जाएगा ये धीरे धीरे गिरता जाएगा, धीरे धीरे गिरता जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा ऐसे, और इन द मनी में जैसे जैसे जाता है ये 0.5 से 0.6 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। तो अब ये आउट ऑफ द मनी में आ गया, इसलिए ये यहाँ पे 0 न के 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको कि इन द मनी में किस हिसाब से अपना जो डेल्टा है वो चेंजेस होता है, डेल्टा चेंजेस इसको हम बोलते हैं, कितना चेंजेस हुआ उसके हिसाब से प्राइस हमारी यहाँ पे चेंजेस होती है। आपको यहाँ पर कोई भी डाउट लगा हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वहीं अब ये तो हो गई बाय की बात कि आपने सी बाय किया, आपने सी बाय किया या पी बाय किया, ये हो गई बाई। अब हम सेल कैसे करें, सेल के लिए हमेशा याद रखना जो अपना बाइंग होती है वो कम रुपए में हो जाती है, लेकिन जो अपनी सेलिंग है वो बहुत ज्यादा रुपए लगते हैं उसके अंदर। अब यहाँ पे सेलर और बायर दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सेलर क्या होता है, बायर क्या होता है, बायर को कितना फायदा होता है, कैसे होता है, और सेलर को कैसे होता है, कैसे नहीं होता है फायदा। क्योंकि सेलर जो है वो प्रीमियम को बेच रहा है, तो बेसिक सी बात है अगर वो किसी चीज को बेच रहा है तो ज्यादा में बेचेगा, उसको ज्यादा रुपए उसमें लगाने पड़ेंगे। जबकि बायर है, क्योंकि जो सेलर है वो अपना जो क्वांटिटी है वो इकट्ठी लेके आएगा, लेकिन बायर जो है वो कम में ही अपना बाय कर लेगा। हमेशा याद रखना ऑप्शन ट्रेडिंग में
बाइंग सस्ती हो जाती है, लेकिन ट्रेड जो अपना सेलिंग है वो नॉर्मली अपनी, जैसे मैं बताऊं बैंक निफ्टी की, नॉर्मली अपनी जो बाइंग है ऑप्शन ऑप्शन चेन में बाई करते हैं, एक लॉट बाई करते हैं, तो अपनी नॉर्मली प्राइस रहती है 2000 से 7000 के बीच में। अब नॉर्मली अगर हम एट द मनी की प्राइस का हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो अपना 2000 से 7000 रुपए के आसपास समथिंग लगते हैं। लेकिन वहीं अगर आप इसको सेलिंग करते हो तो आपको 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे एट द मनी बता रहा हूँ, एट द मनी में लगते हैं। इतना चेंजेस है, मैं बताऊंगा कैसे चेंजेस है, क्या चेंजेस है, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, और ओटीएम एटीएम इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। धन्यवाद।